Assalamualaikum. Today's topic is addition of factors by rectangular component method. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो सके। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इस लेक्चर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी डायग्राम। जिसको डायग्राम समझ में आ गई तो डेरिवेशन उसको पूरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। इस डेरिवेशन में डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमने दो वेक्टर्स को कंसिडर किया। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, उसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस वेक्टर, और जो वर्टिकल पे था वो है वाई एक्सिस पर। अब इसमें हमने एक वेक्टर को कंसिडर किया, वेक्टर ए। ये रहा वेक्टर ए। हम जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो अपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। एक होता है एक्स एक्सिस पर और दूसरा होता है वाई एक्सिस पर। तो इस वेक्टर ए को भी हमने जब रिजॉल्व किया तो एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर बन गया जिसका नाम था ए एक्स, और एक वर्टिकल वेक्टर बन गया जिसका नाम था ए वाई। दूसरा वेक्टर हमने कंसिडर किया वेक्टर बी। इस वेक्टर को भी जब हमने रिजॉल्व किया तो ये अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर था वो था बी एक्स और जो वर्टिकल वेक्टर था वो था बी वाई। अब ये जो पहला वेक्टर है, ये जो थीटा बना रहा है, इस थीटा का नाम है थीटा 1, और जो दूसरा वेक्टर है वो जो थीटा बना रहा है वो जो है उसका थीटा है थीटा 2। अब हमने क्या किया, हमने फ्री वेक्टर्स कंसिडर कर लिए। यहाँ पर इसका जो फ्री वेक्टर बन रहा है इसी को उठाकर हमने यहाँ भी बना लिया, तो ये आ गया फ्री वेक्टर ए वाई। और यहाँ पर जो ये वाला वेक्टर है बी एक्स, इसका भी हमने फ्री वेक्टर कंसिडर किया, यहाँ पर वेक्टर बी एक्स। और जब हम ए प्लस बी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये पूरा रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट हो जाता है। अब जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तब जब उसका फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी एक्स। जिस तरह हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस का फार्मूला है ए एक्स प्लस बी एक्स। इन दोनों का हमें फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस ये बराबर है ए वाई प्लस बी वाई। इसी तरह से यहाँ हमने बता लिया है आर वाई यानी रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस का फार्मूला होगा ए वाई प्लस बी वाई। इसी तरह से जब हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि आर एक्स प्लस आर वाई, रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ वी विल रिजॉल्व वेक्टर ए एंड बी इनटू दियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम ये जो वेक्टर ए और बी है इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली हमने कंसिडर किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको कंसिडर करने के लिए हमने ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल ओ पी क्यू। ये कैसे आया, हम देख सकते हैं कि जो पहला वेक्टर था ये ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हमने इसकी साइड्स को कंसिडर कर लिया है ओ पी क्यू। ये इसकी 3 साइड्स हैं। दूसरा वेक्टर भी और दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरह से है। इस साइड को हमने कंसिडर किया है पी एस और टी। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हम दोनों ट्रायंगल्स को हमने साइड्स कंसिडर कर लिए हैं। अब पहली साइड है हमारी ट्रायंगल ओ पी क्यू। ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये रहा ट्रायंगल ओ पी क्यू। हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का रेशो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। इस मेथड को सबसे अच्छा समझने का अच्छा तरीका यही है कि जो थीटा के सामने होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर, जो 90 के सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग साइड बचती है वो होती है बेस। हमें सबसे पहले चाहिए हमें बेस। तो ये जो रिमेनिंग साइड है हमारी, ये जो है ये वाली, ये है ओ क्यू। तो हमने इस साइड को लिख लिया ओ क्यू। ओवर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 के सामने बन रही होती है। यह है 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने जो साइड है वो है हमारी ओ पी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर ओ पी साइड। इसके बाद cos थीटा 1 का cos थीटा 1 एज इट इज़ उतार लिया इज इक्वल्स टू ओ क्यू। जो ओ क्यू साइड है वो ये रही और ये इक्वल है हमारी ए एक्स के, तो हमने यहाँ लिख लिया ए एक्स ओवर ओ पी। वेक्टर ओ पी यानी साइड ओ पी ये रही, ये बराबर है हमारा वेक्टर ए के, तो हमने लिख लिया वेक्टर ए इस तरह से। और यहाँ पर हमने ए एक्स को अकेला कर लिया, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा 1। यहाँ तक हमारा फार्मूला आ गया है ए एक्स का। अब हमने दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल पी एस टी। इस ट्रायंगल को कंसिडर करने के लिए भी हमारा दूसरा ट्रायंगल था ये वाला पी एस टी। हमने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया। इस ट्रायंगल में भी हमने cos थीटा का फंक्शन लगाया लाइक दिस
cos थीटा, अब थीटा 2 बन रहा था क्योंकि दूसरा ट्राइंगल है तो हमने लिख लिया cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारी बराबर है, ये रही बेस बराबर है पी टी के, तो पी टी। हाइपोटेनियस 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस। पी एस, तो पी एस यहाँ पर लिख लिया पी एस। अभी जो तो पी टी जो था वो बराबर है हमारा ये रहा पी टी, और ये बराबर है बी एक्स के, तो बी एक्स। पी एस हमारा ये रहा, ये बराबर है वेक्टर बी के, तो वेक्टर बी। यहाँ से भी हमने बी एक्स को अकेला कर लिया, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। बी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ थीटा 2। यहाँ तक समझने के बाद हमारे पास ए एक्स और बी एक्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, यानी वाई एक्सिस पे जो हैं। इसके लिए भी हमने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए। पहला ट्रायंगल था ओ पी क्यू, साइन थीटा का फंक्शन अप्लाई किया और इसका रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा वो साइड होती है जो थीटा के सामने होती है। ट्रायंगल हमने लिया ओ पी क्यू, थीटा ये रहा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये साइड बराबर है हमारी पी क्यू के, तो हमने यहाँ लिख लिया पी क्यू ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो 90 के एंगल के सामने होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो ये रहा 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर। इसके सामने जो साइड है वो है हमारी हाइपोटेनियस, तो ये बराबर है ओ पी के। अब ये ओ पी बराबर था वेक्टर ए के, तो हमने लिख लिया यहाँ वेक्टर ए यहाँ पर, और पी क्यू बराबर था ए वाई के, तो हमने लिख लिया ए वाई। तो यहाँ से हमने ए वाई को अकेला किया, ये डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा 1। इसी तरह से हमने थीटा 2 वाला दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल पी एस टी। यहाँ पर भी हमने साइन थीटा 2 का फंक्शन अप्लाई किया। इसका रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे थीटा 2 में, यानी ट्रायंगल जो दूसरा बना हुआ है उसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये रहा एस टी, तो यहाँ हमने लिख लिया एस टी। यहाँ हमने लिख लिया एस टी। हाइपोटेनियस जो 90 के सामने साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेनियस, तो ये रही 90 के सामने वाली साइड पी एस, और ये बराबर है वेक्टर बी के। ये था पी एस और ये बराबर हो गई वेक्टर बी के। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इसी तरह से एस टी बराबर था बी वाई के, यहाँ से हमने बी वाई को अकेला किया, ये डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो बी वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा 2। इसके बाद नाउ वी विल फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस पर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जब पहले हमने यहाँ कंसिडर किया था आर एक्स का फार्मूला होता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पर फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी एक्स। ये रहा, हमने ए एक्स का भी फार्मूला ड्राइव कर लिया, हमने बी एक्स का भी फार्मूला ड्राइव कर लिया, इन दोनों को आपस में हमने प्लस कर लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला आ गया। ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों की वैल्यू को यहाँ पर रख लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला आ गया। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का फार्मूला होता है ए वाई प्लस बी वाई। यहाँ हमने ए वाई का जो फार्मूला यहाँ पर ड्राइव किया था ये रहा और ये रहा, ए वाई प्लस बी वाई दोनों के फार्मूले को हमने इनकी जगह पे रख लिया, और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का भी फार्मूला आ गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है कि जो आर है रिजल्टेंट वेक्टर है इसको मॉडुलस में बंद कर लें, और जो फार्मूला है आर एक्स प्लस बी एक्स उस पर हम रूट लगा के दोनों पे स्क्वायर लगा लें। तो ये आर एक्स, इसकी वैल्यू रख लेना आप लोग। रिजल्टेंट वेक्टर मॉडुलस ये ऐसे ही उतरेगा, इज इक्वल्स टू रूट आर एक्स बराबर है इसके, इसको स्क्वायर में बंद कर लेंगे, प्लस का प्लस, आर वाई बराबर है इसके, तो इसको भी स्क्वायर में बंद कर लेंगे, और ऊपर रूट। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं tan थीटा का फंक्शन, tan थीटा का रेशो अप्लाई किया आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जब भी थीटा को अकेला किया, tan जो फंक्शन है उस तरफ जाएगा, तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई हमारा बराबर है ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2, ये यहाँ पर रख लिया। अब आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ये बराबर है, ये रहा ए कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस बी कॉस ऑफ थीटा 2। ये था हमारा आज का लेक्चर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।